जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट 2025। यानी कि बहुत से बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का हमें क्या फायदा मिलने वाला है और पोस्ट वाइज जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। रिजल्ट डेट की यदि मैं बात करूं तो जो आपका रिजल्ट है वो लगभग मान के चलो आपका जो रिजल्ट है वो जून मिड तक जो आपका रिजल्ट है वो लगभग आपका जारी हो जाएगा। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो फाइनल रिजल्ट है वो आपका लगभग मान के चलो जुलाई के मिड तक। जो नॉर्मल जो रिजल्ट है वो आपका जून मिड तक और फाइनल जो रिजल्ट है वो मिड तक जुलाई मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो टोटल फॉर्म है वो आपके कितने अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लगभग टोटल 7 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। कितने लाख बच्चों ने? 7 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। एग्जाम इसमें से 7 लाख में से 5 लाख बच्चों ने क्या दिया था? एग्जाम में दिया था। कितने लाख बच्चों ने? 5 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। अब ये तो है नहीं कि 5 लाख के 5 लाख बच्चे ही इस भर्ती को लेकर सीरियस है, लेकिन आपको पता है कि वैकेंसी 1376 ही है। 1376 ही वैकेंसी है। अब देख लो 5 लाख में से कितने बच्चे लेने? 1376। यानी कि इसके ऐसे मान के चलो 8 से 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो आरआरबी पैरामेडिकल को भर्ती को लेकर सीरियस होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल 3 दिन एग्जाम हुए थे, 28, 29 और 30 तारीख को। 3 दिन आपके इसके अंदर एग्जाम में कंडक्ट करवाए गए थे। बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको लगभग 5 से 8 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। कितने मार्क्स का? 5 से 8 मार्क्स तक का। जनरल अवेयरनेस की यदि मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस की सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज देख लेता हूं। जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन। जनरल अर्थमेटिक के भी 10 क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन थे और जनरल एबिलिटी के आपके कितने क्वेश्चन थे? 70 क्वेश्चन थे। अब ये आपके क्या है? सब्जेक्ट है। यदि इन सब्जेक्ट में यदि आपके इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप क्या हो? सेफ रहने वाले। सबसे जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 10 क्वेश्चन में से जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 क्वेश्चन यदि राइट आ रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? यहाँ पर सेफ रहने वाला है। जनरल अर्थमेटिक की बात करूं तो 10 क्वेश्चन है, इसमें भी जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ रहने वाला। जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस के अंदर भी 6 से 7 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ रहने वाला है। प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन है। अब 70 क्वेश्चन में से आपके जिस भी कैंडिडेट के 45 से 50 के बीच में कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो मैंने आपको रिजल्ट का बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का बता दिया और सब्जेक्ट वाइज जो आपके इतने क्वेश्चन हैं सही है तो आप क्या हो? सेफ रहने वाले। अब मैं एक आपकी एक सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं जो आपकी क्या रहने वाली है? पोस्ट वाइज रहने वाली है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जिसके अंदर आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है? 713 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। बात करूँ यूआर कैंडिडेट की, सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 54 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ रहने वाला है। जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपकी डेंजर जोन की जो कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला? सेफ है रहने वाला। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहने वाला। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ है रहेगा। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंडर 46 43 से
6 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ अपनी फार्मिस्ट की। तो फार्मिस्ट के अंदर यदि मैं बात करूँ यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले, तो यूआर कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के 53 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी 48 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो 45 से 47 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। ये है आपकी डेंजर स्टेट की। अब जो ऐसे भी स्टेट है जिनकी कट ऑफ आपको और कम देखने को मिलेगी, तो जो इस इन डेंजर स्टेट जोन से अलग जो बच्चे हैं, यानी कि कोई और स्टेट से होगा डेंजर के अलावा, यदि उनसे है तो वो इसमें -4 कर लेना। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, जिसके अंदर यूआर की यदि मैं सबसे पहले बात कहूँ तो यूआर के जिस भी कैंडिडेट के 59 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले। एससी की बात करूँ तो 47 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहोगे। एसटी की बात करूँ तो एसटी के अंदर 43 से 45 के बीच में 43 से 45 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो। जो सेफ जोन वाले हैं वो -4 इसके अंदर करके चलना है। फिर उसके बाद में लैब सुपरिटेंडेंट की यदि मैं बात करूं, इसके बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट आए थे। तो सबसे पहले यूआर की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 55 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 53 से 55 के बीच में 53 से 55 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 51 से 52 के बीच में 51 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो सॉरी एसटी की बात करूं तो 40 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी यहाँ पर क्या हो, सेफ रहने वाले हो। तो मैंने पोस्ट वाइज आपको लगभग कट ऑफ बता दी। जब इनके अलावा जो और अन्य पोस्ट बच गई उनकी कट ऑफ की बात करूं तो जो आपकी लैब सुपरिटेंडेंट की कट ऑफ है उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली। इसमें आप +3 कर लेना, इतनी ही आपकी कट ऑफ है। जो और अन्य पोस्ट बच गई उनकी रहने वाली है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जोन से हो और आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म में अप्लाई किया था, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।